एक समय की बात है, एक पिंजरे में किसी घर में तोता रहता था। हुआ पिछले 6 महीनों से उसे एक पिंजरे में कैद है। तोता बाहर निकल निकल लाख कोशिश करता, लेकिन फिर भी उसे कामयाबी नहीं मिलती थी। तोता हमेशा पिंजरे से निकलने के लिए बहुत बार कोशिश किया करता था, लेकिन किसी बार सफल नहीं हुआ था, क्योंकि पिंजरा इतना ज्यादा मजबूत था। जैसे ही वह निकलने के लिए खुश था, उसका पंख और तोते की चोंच में चोट लग जाया करता था। होता हमेशा पिंजरे से भागने के बारे में सोचते सोचते हमेशा निराश रहा करता था। यह सोचकर होगा हमेशा दुखी रहता था, न ज्यादा खाता था न ज्यादा पीता था। अचानक एक दिन तोता दिखता है कि एक मैना उसके घर के बाहर बैठी हुई थी। तोता और मैना को आवाज देता है और कहता है कि मैं न भाई, इधर आओ। जैसे वह मैना तोता को देखता है तो कहता है कि तुम्हारा यह क्या हालत हो गया है, तुम कब से यहां हो। जब वह तोता कहता है कि मैं तो एक बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहा था, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश के जंगलों में हमेशा राज किया करता था, लेकिन वहां शिकारियों का खतरा बहुत ज्यादा होने लगा था और शिकारी एक दिन मुझे और मेरे साथियों समेत सभी को जाल में फंसाकर बाजार में बेच दिया था। यह बात इसलिए 6 महीने की है, तब से मेरा दोस्त भी अलग अलग बिछड़ गए थे, क्योंकि जो शिकारी हम लोगों को जाल में फंसाया था वह अलग अलग लोगों के पास हम लोगों को भेज दिया था। अब हम तो यह भी नहीं पता कर सकते हैं कि मेरे साथियों का क्या हाल हुआ होगा और वह कहाँ पर अभी। तोता मैना से कहता है कि तुम मुझे बाहर निकालने में मेरी कुछ मदद करो। मेरा यहाँ दम घुटने सा लगता है और मुझे लगता है कि मैं कब बाहर चला जाऊंगा और घूमते पूछते जिंदगी मजे करूं। मैना तोता को निकालने के लिए तरकीब में सोचने लगी थी। तभी तोता मैना से कहता है कि तुम अपना काम ध्यान से करना, नहीं तो यह लोग तुम्हें भी पकड़ कर रख लेंगे, और मैं नहीं चाहता हूं कि मेरी वजह से तुम्हें कोई तकलीफ हो। मैना धीरे धीरे मेरे को अलग करने लगा और कोशिशें करने लगा। बहुत कोशिश करने के बाद मैना आखिरकार सफल हो गया था और वह तोता को पिंजरा से निकाल लिया था। जैसे ही तोता पिंजरे से बाहर निकली, वह मैना को धन्यवाद कहा और कहा कि तुम मेरी बहुत मदद की। तोता ने मैना को धन्यवाद कहा और बोला कि तुम मेरी इतनी मदद की हो, तुम्हें जब भी किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे कहना, मैं तुम्हारा मदद करने के लिए कभी पीछे नहीं हटूंगा। और यह कहकर वह दोनों एक दूसरे के साथ उड़कर कहीं दूसरे के छत पर बैठ गया। फिर उसके बाद हम मैना तोता से कहता है कि तुम्हारा तो खैर नहीं है, तुम आप कहाँ जाओगे, ऐसा करो तुम हमारे साथ मेरे जंगल चलो, वहां मेरा घर बना हुआ है और तुम्हें किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं होगी। तोता ऐसा ही करता है, वह मैना के साथ उसके घर उसके जंगल चला जाता है। घर पहुंचकर दोनों आराम करता है और मैना कहता है कि तुम तो बहुत ज्यादा सूख गए हो, देखो हमारे घर के आसपास बहुत सारी फल है, जाओ खाओ। तभी तोता कहता है कि मेरे पास तो घर भी नहीं है, तुम्हारे पास तो इतना अच्छा घर है और तुम इतनी विशाल पेड़ पर अपना घर बनाई हो, पेड़ पर अच्छी अच्छी फल भी लग रहे हैं, तुम्हें तो यहां रहने में मजा आता होगा। तभी मैना कहता है कि जी हाँ, मेरा घर एक विशाल पेड़ पर है और जल्द ही तुम्हारा घर भी हम दोनों मिलकर बना लेंगे। तब तक तुम मेरे घर पर रहो, जैसे ही तुम्हारा घर तैयार होगा तुम अपने घर में रहने लगना। अब धीरे धीरे तोता मैना की दोस्ती पुरानी होने लगी थी और वह एक दूसरे को विश्वास करने लगे थे। तोता हमेशा महीना के साथ ही रहा करता था और इधर उधर घूमा जाता था खाने पीने के चक्कर में। कुछ दिन बाद मना ने तोता का घर बना दिया और वह दोनों एक साथ खुशी खुशी एक ही पेड़ पर रहने लगे थे। हमेशा वह एक दूसरे की मदद किया करते थे। जैसे कि अगर किसी मदद की जरूरत तोता को पड़ रहा था तो मैंने उसकी मदद करता था, और जब तोता की जरूरत पड़ती थी तो मैना उसकी मदद किया करती थी। तोता मैना हमेशा एक साथ और सबके सुख दुख में काम आता था। इसी कारण से जंगल के सभी जानवर तोता मैना की दोस्ती का मिसाल दिया करता था। तोता मैना दोनों मिलकर जंगल के सभी जानवर को भी हमेशा मदद किया करता था, जिस कारण जंगल के सभी जानवर तोता मैना को बहुत ज्यादा पसंद किया करता था। एक दिन की बात है, जंगल में आग लग जाती है। हाँ, कितनी ज्यादा भयंकर लग गई थी कि पूरे जंगल में सिर्फ आग ही आग दिखाई दे रहा था। आग के कारण जंगल के सभी जानवर और पशु पक्षी बहुत ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे थे। तभी एक पक्षी में आग लगने की वजह जाने के लिए इधर उधर घूम रही थी और अपने साथी पक्षियों से यह पूछ रहे थे
कि जंगल में आग किस प्रकार से लगी है। किसी को कुछ नहीं पता था कि जंगल में आग कहाँ से और कैसे लग गई थी। आप जंगल के सभी जानवर भागम भाग करते दिख रहे थे और पशु पक्षी भी भागते फिरते नजर आ रहे थे। देखते ही देखते पूरी जंगल में आग लग गई थी। जंगल में आग इतना भयंकर था कि किसी को कुछ दिख भी नहीं रहा था कि किधर से आग आ रही है, किधर खत्म हो रही है। जंगल के सभी पशु तो एक साथ किसी अलग अलग दूसरी सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए थे, लेकिन कोहरा ज्यादा होने के कारण जंगल के पक्षियों को कुछ दिखता ही नहीं था। यही कारण है कि पक्षियों को आने जाने में दिक्कत हो रही थी। इस प्रकार की आग को देखकर तोता मैना भी बहुत घबरा गया था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वे अपनी जान किस प्रकार बचाएंगे। अभी मैना कहती है कि चलो हम लोगों के जंगल के जानवरों की जान बचाते हैं। तभी तोता मैना से कहता है कि हम लोग तो खुद ही नहीं उड़ पा रहे हैं, तो हम लोग किस प्रकार से जंगल के सभी पक्षियों का जान बचा पाएंगे। तभी मैना कहती है कि हम दोनों तेल के एक धनी को अपनी अपनी सोच में पकड़ लेंगे और जंगल के सभी जानवरों को इसमें बैठाकर एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाएंगे। तोता मैना ऐसा ही करती है। वह दोनों एक रानी को एक छोर से तोता पकड़ता है और दूसरे छोर से मैना पकड़ता है। वे दोनों एक टहनी को लेकर जंगल के सभी पक्षियों को बुलाता है और कहता है कि चलो मेरे साथ चलो, हम लोग किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाएंगे। तोता मैना दोनों मिलकर जंगल के सभी जानवरों को, मतलब कि पक्षियों को, एक स्थान से दूसरे स्थान लेकर जाते हैं। लेकिन किसी और पक्षी को लाने के चक्कर में वह दोनों आग के लपेटे में आ जाते हैं। उसके बाद दोनों तोता और मैना जंगल की आग में और उसके लपेटे में आ जाती है। तभी तोता कहता है कि मैना तुम किधर हो, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तोता भावुक आवाज में कहता है कि मुझे भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। लग रहा है कि हम लोगों का समय शांत हो गया है। अगर जिंदगी रही तो हम दोनों फिर से मिलेंगे। इतना ही बोलकर तोता की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद मैना भी इधर उधर घूम घूम कर आग की लपट से निकलने की कोशिश कर रहा था। इसी कोशिश में वह भी मारी जाती है, उनका भी मृत्यु हो जाता है। जब जंगल का आग शांत होता है तभी सभी पक्षी उन दोनों तोता मैना का राह देखने लगा था। लेकिन बहुत दिन हो गया था, उन दोनों का कुछ पता नहीं चल पा रहा था। इस कारण से सब समझ लिया कि इस आग में उनकी मृत्यु हो गई है। सभी लोग मिलकर एक साथ एक जगह पर एकत्रित होते हैं और कहते हैं कि हमें उन लोगों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि वे लोग हमारे लिए बहुत ज्यादा मदद किया करते थे। आज उनकी मृत्यु भी हमारी मदद के कारण ही हुई है।